दोस्तों, एनडीए में किस पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी, मतलब भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, जदयू कितने सीटों पर लड़ेगी, लोजपा का क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा कितने सीटों पर लड़ेगी और जीतन राम मांझी क्या 40 सीट ले पाएंगे। ऐसे कई सवाल हैं जो बिहार की राजनीति में गाहे बगाहे तैरते रहते हैं। अब देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दरअसल दिल्ली में चर्चा क्या हो रही है। देखिए, कितनी सीटें किसको मिलेंगी, इसका एक रूपरेखा दिल्ली में तैयार किया जा रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। बिहार के तमाम जो लीडर्स हैं, चाहे आप बीजेपी के सम्राट चौधरी की बात कीजिए, आज विजय सिन्हा पहुंचे हैं, चिराग पासवान वहां पर कैंपेनिंग कर रहे हैं। 2 तारीख को नीतीश कुमार पहुंचेंगे बुरारी विधानसभा, जहां से उनके प्रत्याशी यानी जेडीयू के प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां पर क्या रणनीति बन रही है। एनडीए में सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इस वीडियो में उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं। तो यहाँ तो अपने, मेरा नाम उदित तारन है। खबर क्या है, दिल्ली से क्या खबर निकल कर आ रही है। दिल्ली में जितने भी नेता पहुंच रहे हैं, एकता तो दिख रही है वहां पर एनडीए की, लेकिन सीट शेयरिंग का बड़ा माथा फड़ौल भी चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लीडर ने, जो प्रत्याशी भी इस बार विधानसभा चुनाव में बनने जा रहे हैं, लगभग कंफर्म है, उनसे बातचीत हुई और एक रूपरेखा जो है बीजेपी में तैयार किया जा रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, उसकी एक झलक उन्होंने हमें बताया, दिखाया। बातचीत में कई बातें निकलकर सामने आई हैं। नीतीश कुमार की रणनीति, नीतीश कुमार होली के बाद क्या करेंगे, बेटे को लॉन्च करेंगे नहीं करेंगे, उनके जो पुत्र हैं निशांत कुमार, उनकी लॉन्चिंग को लेकर बीजेपी तैयार होगी नहीं तैयार होगी, कई तरह की बातें। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर एक आंकड़ा, एक अनुमानित आंकड़ा जो है उन्होंने बताया है, जो आपसे हम साझा करना चाह रहे हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी से अधिक सीटों पर नीतीश कुमार लड़ेंगे। इस पर भारतीय जनता पार्टी भी तैयार है। तो कैसे सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला तय किया गया है। चिराग पासवान की पार्टी क्या 40-50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मांझी जी 40 सीटों पर दावा कर रहे हैं, कभी 20 सीटों पर दावा करते हैं, अलग अलग तरह से दावे किए जाते हैं। देखिए, आंकड़े पहले आप समझिए। 101 सीट पर जेडीयू को तैयार करने की कवायद चल रही है, नीतीश कुमार को तैयार करने की कवायद चल रही है। भारतीय जनता पार्टी खुद 100 सीटों पर लड़ना चाह रही है और 101 सीट, मतलब नीतीश कुमार का जो वो शर्त है कि बीजेपी से अधिक सीटों पर लड़ना है, उस पर नीतीश कुमार तैयार हो जाए, इसके लिए 1 सीट उनको अधिक दिया जा रहा है, 101 सीट। पिछले बार भी दिया गया था, आपको याद होगा दोस्तों। तो 101 सीट पर जनता दल यूनाइटेड, 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, इसकी चर्चा है। दिल्ली के पॉलिटिकल गैलरीज में इसकी चर्चा है, पॉलिटिकल लॉबी में इसकी चर्चा है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बताएं कि चिराग पासवान की पार्टी को यानी लोजपा रामविलास को 27 विधानसभा सीट मिल सकता है। 27 विधानसभा सीट मिल सकता है। अब बात कीजिए जीतन राम मांझी की पार्टी यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की, तो हमको 10 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है, 10। और इसके अलावा दोस्तों, जो बचे हुए सीट है यानी 6 विधानसभा सीट, वो सीटें मिल सकती हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को। तो आंकड़ा आपने देखा, समझा कि 101 सीट पर जेडीयू, 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 27 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास, 10 सीटों पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर यानी जीतन राम मांझी की पार्टी, और 6 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा। लेकिन अगर उसमें मुकेश सहनी की एंट्री होती है, उसके लिए भी एक प्लान बी है एनडीए में, खासकर बीजेपी के पास, कि अगर मुकेश सहनी की पार्टी की एंट्री होती है तो मुकेश सहनी की पार्टी को भी 5 से 6 सीटें दी जा सकती हैं। अब वो सीट कटेगा कहां से, तो वो चिराग पासवान की पार्टी से 1-2 सीट कट सकता है, 2 सीटें जीतन राम मांझी से भी कट सकता है, और भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से भी 2 सीट मुकेश सहनी को दे सकती है। मतलब जदयू का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, जदयू की सीटें नहीं कटने जा रही हैं। तो ये एक चर्चा दिल्ली में खूब जोर शोर से चल रहा है। तो आखिर इसकी सच्चाई कितनी है और क्या सच में जो ये स्वरूप बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, खासकर बड़े लीडर जो चुनाव प्रचार में वहां पहुंचे हुए हैं, लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ये आंकड़े ऐसे हैं जिस पर नीतीश कुमार को सहमत कराने के लिए एक लंबी कवायद चल रही है। आपको याद होगा दोस्तों, चूड़ा दही का भोज हुआ था दिल्ली में, संजय झा के आवास पर हुआ था, अमित शाह उसमें पहुंचे थे, आपको याद होगा। तो अमित शाह जब पहुंचे थे उस चूड़ा दही के भोज में, तो वहां पर भी अमित शाह ने यही आंकड़ा जो है वो संजय झा के सामने भी रखा था और बताया था
कि इस आंकड़े पर किसी तरह से नीतीश कुमार को तैयार करना है। और ये बातें तब हुई थी जब वहां पर मीडिया की मौजूदगी नहीं थी। ये भी उस बड़े नेता ने नाम नहीं लेने के शर्त पर बताया है कि अमित शाह का भी यही एजेंडा है, अमित शाह का भी यही रूपरेखा है बिहार में बीजेपी के सीट शेयरिंग को लेकर, जेडीयू के सीट शेयरिंग को लेकर। तो देखिए चिराग पासवान की पार्टी 27 सीटों पर, क्योंकि देखिए एक और मसला है इसमें कि आखिर अगर अधिक सीटें दी भी जाएंगी लोजपा को या अधिक सीटें अगर दी जाती हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, तो उतने प्रत्याशी वो कहां से लाएंगे? अगर 27 भी बहुत ज्यादा है चिराग पासवान को लेकर देखा जाए तो, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी की जो स्थिति है उसमें नेता कहाँ है। हम मान लेते हैं राजू तिवारी लड़ेंगे, हम मान लेते हैं हुलास पांडे लड़ेंगे, इसके अलावा नाम कहाँ है? 2-3-4 नामों को अगर हम दरकिनार कर दे, संजय पासवान को साइड कर दीजिए, तो नेता कहाँ है लोजपा रामविलास में? एक विवेक है तो शायद लड़ सकते हैं और लड़ेंगे तो मजबूत स्थिति में भी है। तो 2-4-5-10 नामों के अलावा नाम नहीं है लोजपा में जो सच में मजबूती से दावेदारी कर सके किसी भी विधानसभा सीट में। तो इन बातों को भी ध्यान में रखा गया है, इन बातों को भी, इन आंकड़ों को भी ध्यान में रखा गया है और उसके अनुसार ही सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो दिल्ली तय कर रहा है। अब देखिए 2 तारीख को नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं बुराड़ी विधानसभा सीट पर कैंपेनिंग करने के लिए, तो ये संभावित है कि वहां पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं से उनकी बैठक हो, उनकी मुलाकात हो, बातचीत हो और इस मुद्दे पर यानी सीट शेयरिंग के मुद्दे पर उन्हें कन्विंस करने का एक मतलब प्रयास जरूर किया जाएगा। तो देखिए 2025 का रण जो है वो सज चुका है। महागठबंधन में सीट वितरण का तो अभी कोई खबर नहीं है, लेकिन एनडीए से ये बड़ी खबर खासकर दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीच में निकलकर सामने आ रही है, जहां बिहार में सीटों का फैसला शुरू हो चुका है, दिल्ली तय कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता हैं, जो बड़े आला कमान है, वो इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।